नशे की चीज़, ठीक है। दारू, चरस, गांजा और वगैरह 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 सारी चीज़ सब नशे की चीज़ में ये आ जाती है। दूसरी नॉन वेज, ठीक है। अगर इंसान दारू नहीं पीता तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो नेगेटिविटी के बारे में बता रहा था कि नेगेटिविटी का भोग क्या है। नेगेटिविटी का भोग है, एक सबसे पहले नॉनवेज नहीं खाता ना तो 50% नेगेटिविटी से वो सेफ हो गया। हाँ, 50% से वो सेफ हो गया। एक कैटेगरी, हाँ 50% की कैटेगरी है वैसा, तो वो कैटेगरी से वो सेफ हो गया। एक दारू हो गया, दूसरा नॉनवेज हो गया, तीसरा ये सारे कांदा, लहसुन, स्पाइसेस, चटपटे, मिर्ची, तीखी ना, ये सब चटपटा तीखा मीठा वाला, ये तीसरी कैटेगरी है। इसके बाद में चौथी कैटेगरी क्या है, एक मिनट, एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध, दही, घी, ये। इसके लिए आप जैन लोग को देखोगे ना, जैन लोग का ऑरा बहुत वाइट रहता है और कोई सिद्धि शक्ति भी नहीं खड़ी होती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ये फूड ही नहीं खा रहे होते। तो जब ये फूड वो नहीं खाते ना तो वो चीज़ उनके पास आती ही नहीं, अट्रैक्ट होती ही नहीं, शायद बॉडी में एंटर करती नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो इसकी बॉडी को एंटर करेगा तो भूखा मर जाएगा। ऐसा है। प्लस उन लोग ऐसी चीज़ें खाते जो इसको मार देती, डिज़ायर को। तुलसी, नीम और इसका जूस, जिससे सारे डिज़ायर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो तुम नीम का जूस ही एक गिलास रोज़ पिएगा तो बंदे की मशीन ही काम करना बंद हो जाएगी। तो फिर बाद में भाई वो सारी काम वासना वगैरह वगैरह ख़त्म ही हो जाती है कि नहीं? तुम्हारे ख़त्म हो जाती है। वो भी ऐसा नहीं कि परमानेंट मरते दम तक ख़त्म हो गई, वो कभी ना कभी झटका तो ज़रूर देगी, क्योंकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बनता रहता है, ठीक है। तो तुम्हारे को ज़रूरी नहीं कि हर किसी से सेक्स करने का दिल करे, ठीक है। ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें तुमको ऐसे ही पसंद आती है, मगर वो दिमाग में तुम सोचते हो नहीं ये डिज़ायर है, इसको छोड़ दो, ये डिज़ायर है, ये छोड़ दो। ये जितनी चीज़ें तुम छोड़ते हो ना सब सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती है, फिर एक दिन बम की तरह फटती है और फिर बंदे का कल्याण हो जाता है, फिर वो कुछ ना कुछ गलत काम कर देता है। ऐसा है। लेकिन क्योंकि तुमको प्रैक्टिस करती रहनी, खाली मंत्र से कुछ नहीं होता। बगैर मंत्र के भी तो बहुत सारे लोग अचीव कर लेते। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते। तुमको डेली प्रैक्टिस करनी, खाली मंत्र तुमने ले लिया, वो मंत्र जाप की प्रैक्टिस भी करनी, और भी दुनिया भर के कर्म होते वो करने पड़ते, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कर रहा था मैं, हाँ, सारी नेगेटिविटी, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल एक तरफ। अभी कोई बोले भैया स्पिरिचुअली अगर मेरे को शक्तियों को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, मैं कोई शक्ति को यूज़ करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ भक्ति के तौर पे मैं ईश्वर का नाम कैसे लूँ, भक्ति के तौर पे अगर तुमको करना, अगर अच्छा इसको यही वीडियो को वो बनाते, चलो कैसे पता चले कि तुम भक्ति में कहाँ तक अचीव कर लिया तुमने, ठीक है। जितना मैंने जाना है, अभी मेरे को ये नहीं पता कि बाकी गुरु क्या बोलते हैं, जितना मैंने जाना है ना, तुम कैसे पता कर सकते हो कि तुम भक्ति के किस लेवल पे हो, या भक्ति तुमने कहाँ तक तुमने पहुँच लिए हो, कहाँ तक अचीव कर लिए। जिस मंदिर में तुम जाओगे वो मूर्ति तुमसे बात करने लग जाएगी। किसी को लगेगा बकवास है, कसम खुदा की बोल रहा हूँ भाई, जिस तुम मंदिर में जाओगे ना, और मेरे ऐसा बंदा मंदिर में जाता है जो ईश्वर, जो मूर्ति बात करती है, तो अगर आप हिंदू है तो आपकी तो बात ही और है, लेकिन जब मेरे ऐसा बंदा है वो मंदिर में जाता है और वो जब मूर्ति बात करने लगती है ना, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई। जब तुम्हारे अंदर से डिज़ायर मर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुमको भूख नहीं लगेगी, लेकिन तुमको बहुत डिज़ायरफुल चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा है। काम ऑफकोर्स रहेगा, लेकिन वासना खत्म हो जाएगी। दूसरे की मतलब जो मिल गया उसी में तुम, जो तुम्हारी ज़रूरत है ना वो पूरी होती है, ठीक है। डिज़ायर नहीं रहते तुम्हारे को, ऐसा कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ, जब बहुत देर तक नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हारे अंदर ऊर्जा जागने लग जाएगी। अब चाहे वो खाना ले लो, अपन बोलेंगे भाई खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो एक सर्टन टाइम तक नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बाद में तो चाहिए भाई, नहीं तो अपने को भी घूम करना पड़ेगा। ऐसा है। लेकिन अब तुम कम होते चले आते हो, आहिस्ते आहिस्ते, बहुत थोड़े में तुम सेटिस्फाई फील करते हो। कोई चीज़ तुम्हारे को ऐसा नहीं चाहिए कि बंगला, गाड़ी, ये वो, तुम काम, क्रोध, मोह ये सब क्यों अचीव कर लेते हो। लेकिन भक्ति के तौर पे अगर तुम देखने को जाओ ना, तो ऐसा है कि तुम हर चीज़ में ना भगवान देखने लग जाते हो। फिर तुम फूल देखते हो, तुम खूबसूरत पेंटिंग देखते हो, तुम कोई चीज़ टीवी पे देख रहे हो, या कोई तुमने एक लाइन पढ़ ली और तुम अंदर से एकदम जागने, तुम्हारी बत्ती जाग जाती है, तुम खुश हो जाते हो। बहुत बार तुम इमोशनल हो जाते हो, तुम चाहे कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या किसी का दुख देख लेते हो, कभी ऐसा होता है तुम रो देते हो।
बहुत बार जब दूसरों की तकलीफ तुमसे नहीं देखी जाती, हार्ट चक्र को ओपन होने का सबसे बड़ा साइन यही है कि तुम दूसरे की तकलीफ नहीं देख पाते। तुम किसी को भी देखते हो तुमको रोना आ जाता है। ये एक मतलब एकदम फूट फूट के रोना नहीं, तुम्हारी आंखें नम हो जाती है, तुम्हारा दिल पिघलने लग जाता है और थोड़ी देर बाद तुमको हल्का लगने लगता है। ये हार्ट चक्र ओपन होने के, खुले होने के, ब्लूम होने के साइन है। और मेरा ये मानना है ना कि जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है ना, फिर तुमको हर चीज़ में ना ईश्वर नज़र आने लगता है और वो ईश्वर की इमेज नहीं होती। फिर ऐसा तुम फूल देख रहे हो, पेंटिंग देख रहे हो, रंग देख रहे हो, सूरज देख रहे हो, चांद देख रहे हो, हर जगह और हर चीज़ तुमसे बात करने लग जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक स्टेट ऐसा आता है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो और तुम शांत बैठे रहते। जैसे मैं सर्टन कभी कभी घूमने निकलता हूँ और अभी भूल नहीं जाओ मैं ये बात को, जब तुम क्वेश्चन अपने आप से कर रहे होते ना, तुम सेटिस्फाई नहीं होते। जब तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो और तुमको बहुत सारे साइन मिल रहे होते कि जैसे तुम घर पे बैठे हो और बहुत सारे लोग को ऐसा दिल कर रहा है कि मैं ट्रैवल करूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा है। बहुत बार उसका दिल कर रहा है कि यार बस यहाँ से छोड़ के चले आओ। ये तुमको ना, तुम्हारे को यूनिवर्स पुकार रही होती है, लेकिन क्योंकि तुम बेचारे मटेरियल मतलब अपनी कर्मों में इतने दबे हुए तुम कर नहीं पाते। बीवी है, बच्चे है, जॉब है, तुम छोड़ नहीं सकते। लेकिन भाई अगर तुम वो छोड़ देते हो ना फॉर अ टाइमिंग, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, तुम्हारी लाइफ है ना पूरी वापस से रिफ्रेश होके आ जाती है। बहुत सारे लोग सोचते रहे भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। भाई यही मेरे साथ भी हुआ था। मेरी भी शादी थी, मेरी भी बच्ची थी, मेरा भी घर था, लेकिन मेरे को ये लगने लग गया था कि अगर मैं कंटिन्यू जॉब करूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने छोड़ दिया और मैं कम से कम 2 से 3 साल तक घर पे ही बैठा था। लेकिन वो घर पे बैठने पे मेरे को मैंने अपने आप पे काम किया, इतना अपने आप पे काम किया और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू किया था, जो मैं 15 साल से ट्राई कर रहा था यानी मेरा सपना था। उतने पैसे नहीं थे और वो वगैरह काम, मतलब वैसी सिचुएशन नहीं थी, 2-5 करोड़ रुपए चाहिए, वैसी सिचुएशन नहीं थी। तो वो सीख रहा था मैं बहुत सारी चीज़ों में। तो जब तुम्हारे को ना ये यूनिवर्स पुकार रही होती और तुम इसको निगलेक्ट करते हो ना, बाद में तुमको वो आवाज़ आना ही बंद हो जाती। कभी तुम कहीं बैठे रहोगे और यार दोस्त लोग बोलेगे अरे यार चल ना अपन लोग खंडाला जाके आते या फलाना जाके आते, और आप सोचोगे अरे यार वहाँ जाऊँगा 10-20 हज़ार खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई यकीन मानना, अगर तुम चले जाओगे अपने आप पे थोड़ा पैसा खर्चा कर भी दोगे ना, into 10 कमा लोगे आगे जाके, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इतना एक्टिव हो गया रहेगा। ये चीज़ पुकार रही होती और ये तुम्हारे सिटी में नहीं मिलती ये सारी शक्तियाँ। ये शक्तियाँ जंगल, झरना, बहती नदी, ये सब जगहों के पास होती। इसके लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे साधना करने आते। क्यों? क्योंकि जब तुम एक टाइम तुम्हारा ऐसा आ जाता है ना कि तुम्हारे पास शक्ति आती नहीं है, तुम्हारा सर्कुलेशन ऐसा हो जाता है, तो तुमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है घर के। तुम समंदर के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेगस में जाके वेकेशन बना के आने, मैं बात कर रहा हूँ नेचर में जाने की, पहाड़ पे जाने की, समंदर के पास, नदी के पास। क्या ये ज़रूरी है? ऑफकोर्स ज़रूरी है। क्या इसी से होगा? नहीं। तुम घर पे भी बैठ के कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस, अगर तुमको पता हो कि ट्रिक क्या है। समझ रहे हो? आप टीवी पे देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप टीवी पे एक से एक लैविश डिश देख रहे हो। आप यूट्यूब देख रहे हो, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई पालक पनीर बना रहा है, पूरी बना रहा है, और मीठा और बाकी सब आइटम जो बना रहे, और फिर तुम घर पे आते हो और तुमको दाल चावल मिले, तो तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। तो वैसे तुम्हारे अंदर से मन तुमको पुकार रहा होता है कि बाहर निकलो, ये घर, फैमिली, ये सब छोड़ के बाहर निकलो। क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो तो तुम और डिप्रेशन में आ रहे हो और एंजाइटी में आ रही हो। जो तुम्हारा ब्रेन है ना, जो 100% पे काम करना चाहिए, वो जो 20%, 15% पे काम करता है, उससे भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब